क्या सोनम वांगचुक आमरण अनशन तोड़ देंगे और या खुद टूट जाएंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं उनसे, सोनम वांगचुक से, कि आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ो। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन शुरू किया छात्रों के लिए, नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं के लीकेज को लेकर के, छात्रों के सुसाइड को लेकर के, इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप छोड़ो अनशन को। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं जंतर मंतर से चल रहे उस आंदोलन की जो 17वें दिन में है। दरअसल सोनम वांगचुक इस समय आमरण अनशन पर है। आमरण अनशन करते हुए उनको 17वां दिन चल रहा है। सेहत खराब है उनकी, 8.5 किलो वजन घट गया है और इधर सियासत पूरी चल रही है। आपसे पूरी बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। दरअसल महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था सत्याग्रह का, महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था आंदोलन का। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा हथियार था वो सत्याग्रह था। वो सत्याग्रह के अंदर जो आंदोलन हुआ करते थे वो धरना प्रदर्शन से लेकर के और आमरण अनशन तक ये सब कुछ हुआ करता था। महात्मा गांधी के पास केवल धोती और सोटी, यानी कि एक लंगोटी और सोटी लेकर के चलते थे, वही उनके हथियार थे। और इसके साथ ही सत्याग्रह की ऐसी राह होती थी कि अंग्रेजी हुकूमत कई बार थरथरा जाती थी। और उसी सत्याग्रह के दम पर भले ही तमाम बातें हों, देश की आजादी के अंदर योगदान ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भुलाया जा सकता है, ना शहीद आजम सरदार भगत सिंह का, लेकिन माना जाता है कि महात्मा गांधी उस सत्याग्रह के सबसे बड़े प्रणेता थे। अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद भी जब देश आजाद हो गया और जब भी कभी बात हुई विरोध की, आंदोलन की, तो उस समय फिर यही सत्याग्रह के रास्ते लिए गए। आपको ध्यान होगा 1977 का वो दौर, जब सत्याग्रह करके, आंदोलन चला करके विपक्षी सियासी दलों ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जेपी के उस आंदोलन को हमेशा याद किया जाता है और सत्याग्रह को हमेशा याद किया जाएगा कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने, नारा चलता था जेपी और राजनारायण, किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने, एक ही नाम हो गया था, इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। सबसे बड़ा सत्याग्रह, सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है वो। हालांकि आंदोलन कई चलते रहे। हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल ने आंदोलन किया, हरियाणा की हुकूमत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ न्याय युद्ध छेड़ा, पैदल यात्रा की पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। चंद्रशेखर जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। आज तो यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, लेकिन एक यात्रा चंद्रशेखर जी की भी हमेशा याद रहेगी। ये सब सत्याग्रह का पार्ट होते हैं। एक सत्याग्रह किया अन्ना हजारे ने, और मान ले तो उसके बाद से सत्याग्रह की, आंदोलन की, आमरण अनशन की, इन सब की परिभाषा बदल सी गई। अन्ना हजारे का आपको ध्यान होगा, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे दोनों मिल करके इकट्ठे बैठे थे पहले दिल्ली के अंदर, यही जंतर मंतर था। सरकार झुक गई थी। 12-13 दिन का आमरण अनशन था अन्ना हजारे का। जेल यात्रा तक हुई थी अरविंद केजरीवाल और बाकी कुछ नेताओं के, अन्ना साहब को भी भेजा गया था। लेकिन सरकार इस कदर डर गई थी उस समय, सरकार झुक गई थी सत्याग्रह के सामने कि मांगे मानी जानी शुरू हो गई थी। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि एक सत्याग्रह अरविंद केजरीवाल ने किया था बिजली बिलों को लेकर के, उस समय भी सरकार प्रेशर में आई थी। एक आंदोलन रामदेव ने भी किया था, बाबा रामदेव ने। हालांकि रामदेव आंदोलन को बीच में छोड़ करके चले गए थे, लेकिन आंदोलन था। माना जाता है अन्ना हजारे वाला सत्याग्रह। लेकिन उसके बाद से आप माने तो सत्याग्रह की स्थिति ये बनी, आमरण अनशन जो था, वो जो आंदोलन था, क्योंकि इधर सत्ता परिवर्तन हुआ और उधर अन्ना हजारे कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं। बस यदा कदा रालेगढ़ से उनका कोई बयान आ जाता है, और वो भी खासकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या विपक्षी सियासी दलों के खिलाफ। उस सत्याग्रह ने, उस आंदोलन ने सिर्फ 2 चीजें देश को दी। एक तो वहां से आम आदमी पार्टी निकल गई, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई, केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार बन गई। इसके अलावा उस आंदोलन से कुछ नहीं मिला जो था। आज आरटीआई की स्थिति क्या आप देख सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आज पूरी तरह दम तोड़ चुका है, चरमरा चुका है।
इसके अलावा और जो तमाम बातें थी वो सब खत्म है। और इधर अब एक सत्याग्रह कर रहे हैं सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने सैनिकों के लिए, फौजियों के लिए जो किया हुआ उनको याद किया जाता है। 157 दिन तक सोनम वांगचुक जेल में रहे थे। और इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन शुरू किया छात्रों के लिए, नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं के लीकेज को लेकर के, छात्रों के सुसाइड को लेकर के, हालांकि कॉकरोच पार्टी की तरफ से कहा तो जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान था, जो उन्होंने अदालत में टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी बनी, लेकिन तमाम उसके पीछे बातें हैं। इधर सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब सत्याग्रह का समय नहीं है। ना सत्याग्रही वो रहे और ना ही हुकूमतें वैसी रही। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं उनसे, सोनम वांगचुक से, कि आप मत कीजिए, कोई बात नहीं, छोड़ो। इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप छोड़ो अनशन को। वैसे कह रहे हैं कि 16 जुलाई को मिलने जाऊंगा सोनम वांगचुक से। महुआ मोइत्रा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद, जो अपनी पार्टी के लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहां कहां छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो भी कह रही है सोनम वांगचुक को, महुआ मोइत्रा भी, कि अब आंदोलन की, सत्याग्रह की अब रहा नहीं है कोई। तमाम सितारे भी कह रहे हैं, जीनत अमान कह रही हैं, नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं, और वो किरदार भी कह रहे हैं जिन्होंने 3 इडियट के अंदर किरदार निभाया था। यानी कि सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को लेकर के तमाम प्रकार की सियासत है। उनको लोग रोकने वाले भी हैं, लेकिन जो आमरण अनशन, जो सत्याग्रह है, जिस मुद्दे को लेकर के, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है सरकार की तरफ से। अभी तक भी सरकार के किसी प्रतिनिधि ने या सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का बयान नहीं आया। ठाकुर राजनाथ सिंह तो पहले ही कह चुके हैं कि एनडीए या इस्तीफे नहीं हुआ करते। क्या होगा आखिर? क्या सोनम वांगचुक आमरण अनशन तोड़ देंगे और या खुद टूट जाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।